नमस्कार। आज हम एंजेल चाकमा केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसने पूरे भारत को अपनी पहचान और न्याय जैसे कुछ बहुत ही मुश्किल सवालों के आईने में खड़ा कर दिया है। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो दर्द है वो एंजल के इन आखिरी शब्दों में छिपा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चीख है, एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंज रहा है। तो सबसे पहले कहानी को शुरू से समझते हैं। एंजेल चाकमा थे कौन और उनके साथ आखिर हुआ क्या था? ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं बल्कि एक जीती जागती जिंदगी की कहानी है जो अधूरी रह गई। एंजेल 24 साल का एक नौजवान था। त्रिपुरा से हजारों किलोमीटर दूर देहरादून आया था अपने सपने पूरे करने, MBA करने। वो एक छात्र था, एक बेटा था और सबसे जरूरी वो एक भारतीय था। 9 दिसंबर को बस एक छोटी सी बात नस्ली फप्तियों का विरोध करने पर एक क्रूर हमले में बदल गई। एंजल ने 16 दिन अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ी, लेकिन 25 दिसंबर को वो ये लड़ाई हार गए। अब सवाल ये उठता है कि ये हमला करने वाले लोग आखिर थे कौन? क्या कोई नफरती गैंग था? नहीं। और सच कहूं तो यही बात इस मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। जरा इन चेहरों को देखिए, इनकी प्रोफाइल वाकई में परेशान करने वाली है। यज्ञराज जो खुद नेपाल से है वो अंजील को विदेशी कह रहा है, और सूरज खावस वो खुद मणिपुर का होकर मोमो और चिंकी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये जहर हमारे समाज में कितना गहरा और कितना उलझा हुआ है। इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है सरकार पर भी दबाव था। तो देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर क्या प्रतिक्रिया आई और कौन से कदम उठाए गए। सरकार की तरफ से एक बहुत ही कड़ा संदेश आया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस हमले की निंदा की और साफ कहा कि भारतीय समाज में नस्लवाद की कोई जगह नहीं है। ये राष्ट्रीय एकता पर जोर देने वाला एक अहम बयान था। और सिर्फ बयान ही नहीं, एक्शन भी लिया गया। उत्तराखंड सरकार ने जो मुख्य आरोपी था यज्ञराज अवस्थी, उस पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने तेजी दिखाई, गिरफ्तारियां हुई, मुख्यमंत्रियों ने फास्ट ट्रैक ट्रायल का भरोसा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं ने कहा कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सब कुछ ये दिखाने की कोशिश थी कि इस अपराध को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। सरकारी कार्रवाई अपनी जगह थी, पर बहुत से लोगों ने इस पूरे मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर सवाल भी उठाए। और देखिए, यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ सरकार हत्या के आरोप में गिरफ्तारी की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ परिवार और एक्टिविस्ट का यह आरोप था कि पुलिस ने तो शुरुआत में नस्ली नफरत को एक मजाक बताकर पूरे मामले को कमजोर करने की कोशिश की थी। सोचिए, एक जान चली गई और उसे मजाक का नतीजा बताया जा रहा था। और फिर इस केस ने सिर्फ अंजल के लिए न्याय की मांग नहीं की, बल्कि सिस्टम में बड़े बदलावों की मांग को भी जन्म दिया। लोगों ने कहा कि हमें एक सख्त एंटी रेसिज्म कानून चाहिए, पुलिस की ट्रेनिंग की जरूरत है, और NSO जैसे संगठनों ने तो ऐसे मामलों में मौत की सजा तक की मांग कर डाली। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि एंजल का मामला भारत के एक बहुत पुराने और गहरे जख्म की बस एक झलक है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ भेदभाव कोई नई समस्या नहीं है। यह किसी एक सरकार की देन नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, कॉलोनियल समय से चली आ रही हैं, मीडिया के बनाए स्टीरियोटाइप से जुड़ी हैं और हमारी अपनी अज्ञानता का नतीजा है। और यह सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। उत्तराखंड में जहां यह हमला हुआ, वहां स्थानीय NGO के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर के लोगों पर नस्ली हमलों में